नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है, जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व उसके अधिवेशन के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में। संस्थापक की बात की जाए तो एलन ऑक्टेवियन होम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है AO होम, इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्या नाम था? ग्लैडस्टोन। ब्रिटिश PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उसका नाम था ग्लैडस्टोन। ओके। उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। अधिवेशन की बात की जाए तो प्रथम सम्मेलन का स्थान पुणे तय किया गया था, परंतु वहाँ क्या हुआ था कि पुणे में प्लेग बीमारी चल रही थी। उस बीमारी की वजह से वहाँ का जो सम्मेलन था वो कैंसिल करना पड़ा और उसकी जगह बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका अधिवेशन का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पुणे में कैंसिल कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वहाँ प्लेग बीमारी थी, इस वजह से पुणे की जगह बॉम्बे में किया गया था। कहाँ पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है। आगे देखेंगे पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन। कुछ अधिवेशन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सारे अधिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अच्छे हैं, महत्वपूर्ण है, उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ये पहले ईसाई अध्यक्ष थे। ठीक है। तो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बंबई में 1885 में, और इसका अध्यक्ष था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी था, जो पहले ईसाई अध्यक्ष थे। क्लियर? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में 1885 में। अब बात करेंगे तृतीय अधिवेशन की, थर्ड अधिवेशन की। मद्रास में हुआ था 1885 में, और इसमें अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, और तृतीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे ये, और इसका आयोजन मद्रास में 1885 में किया गया था। क्लियर? 12वें अधिवेशन की बात करें तो 12वें अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1896 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है। और इस समय इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया था? 12वें नंबर के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया है राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, ये भी पता होगा आपको, और राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आगे देखेंगे 17वें नंबर का अधिवेशन कलकत्ता में, कब? 1901 में। अध्यक्ष कौन थे? दिन सावचा इसके अध्यक्ष थे, और गांधी जी ने पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब भाग लिया था, कहाँ लिया था? तो 17वां अधिवेशन था, कलकत्ता में था, 1901 में था, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? दिन सावचा, और उसमें गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। आगे देखेंगे 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में, कब? 1905 ईस्वी में, और अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 21वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ हुआ था? बनारस में, 1905 ईस्वी में। और कांग्रेस ने पहली बार स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का पहली बार समर्थन कांग्रेस ने कब किया था? 1905 में। कहाँ पर? बनारस में। 23वें अधिवेशन की बात करें तो कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था, 1907 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, गरम दल और
नरम दल। गरम दल के जो नेता थे वो उग्रवादी टाइप के थे और जो नरम दल के थे वो उदारवादी टाइप के थे। ठीक है, तो कांग्रेस दो भागों में कब बटा था? 23वें अधिवेशन में, एक सूरत में 1907 में। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष थे। और उस समय जो कांग्रेस था दो भागों में बटा, तो कौन कौन से? गरम दल और नरम दल में। क्लियर। 40वें अधिवेशन की बात करें तो ये कहाँ हुआ था? बेलगाम में 1924 में। और अध्यक्ष कौन था इसका? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन से अधिवेशन की? 40वें नंबर के अधिवेशन की, जो कि बेलगाम 1924 में किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 में की थी। ठीक है, बेलगाम में। और ये 40वें नंबर का अधिवेशन था। एक बार ही सिर्फ महात्मा गांधी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी को बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था वो गांधी जी के समय में किया गया था। 40वां अधिवेशन था, उस समय गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1924 में बेलगाम में। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे 41वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में 1925 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो 1925 में, ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? सरोजिनी नायडू। कब थी? 1925 में कानपुर में। और 41वां अधिवेशन था। अब बात की जाए 45वें अधिवेशन की तो ये लाहौर में हुआ था 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा अधिवेशन था? 45वां अधिवेशन। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी को 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हो गई थी। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में घोषणा कर दी गई थी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। सबसे पहले बात करेंगे वासुदेव बलवंत फड़के, इनके बारे में। रामोती जनजाति के साथ मिलकर इन्होंने 1870 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो वासुदेव बलवंत फड़के जी हैं, उन्होंने रामोती जनजाति जाति थी एक, उसके साथ मिलकर के 1870 में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। और ये भारत का प्रथम संगठित क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, भारत का प्रथम संगठित क्रांतिकारी आंदोलन कौन सा था? वासुदेव द्वारा किया गया था रामोती जनजाति के साथ मिलकर 1870 ईस्वी में। आगे देखेंगे चापेकर बंधु। चापेकर बंधु दो भाई थे। चापेकर बंधु दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इनके बारे में देखते हैं। 22 जून 1897 को दो प्लेग अधिकारी थे, रेड और आयस्टर। ठीक है, रेड और आयस्टर की हत्या कर दी थी इनके द्वारा, दामोदर बंधु द्वारा। 22 जून 1897 ईस्वी को दो प्लेग अधिकारी थे, रेड और आयस्टर। ठीक है, इन दोनों की हत्या कर दी थी। और 1899 ईस्वी में इन दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई थी। किनको? दामोदर चापेकर को और बालकृष्ण चापेकर को 22 जून 1897 में रेड और आयस्टर की हत्या के जुर्म में इनको 1899 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर, जिसको वीर सावरकर भी बोलते हैं। 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया, जिसका वर्ष 1904 में नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। तो मित्र मेला नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? वीर सावरकर जी द्वारा। कब बनाया गया था? 1899 ईस्वी में। लेकिन 1904 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया और क्या कर दिया था? अभिनव भारत। अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कर्नहरे ने नासिक में जज जैक्सन की हत्या कर दी और कर्नहरे को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। तो अभिनव भारत के सदस्य थे, क्या नाम था उनका? अनंत लक्ष्मण
कर्णहरे, उनके द्वारा नासिक में जो जज थे, उन जज का नाम क्या था, जैक्सन था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के जुर्म में कर्णहरे को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। ठीक है। प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस, इनके बारे में जानेंगे। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका। ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड के बग्गी थी, उस बग्गी पर बम फेंक दिया गया था। इस बम विस्फोट कांड में किंग्सफोर्ड बच गया था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी व उसकी पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और इनके द्वारा किंग्सफोर्ड था, उसकी बग्गी पर इन्होंने बम फेंक दिया था। इस बम फेंकने की वजह से किंग्सफोर्ड तो बच गया था, लेकिन जो अपने कैनेडी थे उनकी पत्नी और पुत्री इसमें मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी कब? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। और यह सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु में ही इनको फांसी दे दी गई थी। किसको? खुदीराम बोस को। अब बात करेंगे अरबिंदो घोष की। अंग्रेजों ने कलकत्ता के मानिक तल्ला गार्डन से 39 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इसमें अरबिंदो घोष भी थे। इसे अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो मानिक तल्ला गार्डन था, वहां से 39 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और उसमें कौन भी थे? अरबिंदो घोष भी थे। और इस जो केस बना था अलीपुर षड्यंत्र, इसमें इनकी गिरफ्तारी कर दी गई थी। और इन 39 में से नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया तथा अरबिंदो घोष को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया था। अरबिंदो घोष ने पांडिचेरी में ओरोविले आश्रम की स्थापना की थी। तो पांडिचेरी में अरबिंदो घोष द्वारा ओरोविले आश्रम की स्थापना की गई थी। अब इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं अरबिंदो घोष की। तो लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता और न्यू लैप्स फॉर ओल्ड। अरबिंदो घोष की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आगे बात करेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा संगठन की बात की जाए तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में। समाचार पत्र की बात करें तो इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र श्यामजी कृष्ण द्वारा प्रकाशित किया गया था। इनके कार्यालय की बात की जाए तो इंडिया हाउस इनका कार्यालय था। सहयोग की बात की जाए तो मैडम भिखाजी कामा, वीर सावरकर, मदन लाल धींगरा, ठीक है, ये इनके कुछ सहयोगी थे। मदन लाल धींगरा ने भारत सचिव कर्नल वायली की हत्या कर दी थी, जिससे उन्हें फांसी हुई थी तथा वीर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इनको भी देखना है आपको। मैडम भिखाजी कामा, इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की क्या कहा जाता है? माता कहा जाता है। यह दादा भाई नौरोजी के सचिव तथा पारसी महिला थी। दादा भाई जो नौरोजी थे उनके ये सचिव भी, सेक्रेटरी भी थी और पारसी एक महिला थी। जर्मनी के स्टटगार्ट में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय झंडा इनके द्वारा ही फहराया गया था। तो मैडम भिखाजी द्वारा जर्मनी के स्टटगार्ट में 1907 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन जो चल रहा था, उसमें भारतीय झंडा किनके द्वारा फहराया गया था? मैडम भिखाजी कामा द्वारा। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना की बात करेंगे अब हम। इन दोनों ने मिलकर युगांतर आश्रम की स्थापना की। तो युगांतर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल जी और सोहन सिंह भाकना द्वारा युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल कौन थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 1913 ईस्वी में गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया था। तो लाला हरदयाल द्वारा
जो कि एक प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनके द्वारा 1913 ईस्वी में गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया था। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें तो लाला हरदयाल के भाई परमानंद व करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई थी। जो प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था उसमें लाला हरदयाल के जो भाई थे परमानंद और करतार सिंह, उनको करतार सिंह सराभा, उनको इस षड्यंत्र के जुर्म में फांसी की सजा दे दी गई थी। पहला सवाल देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछा है, कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, A.O. ह्यूम, बी है लॉर्ड डफरिन, सी आपका ऑप्शन आएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और डी ऑप्शन में आपका आएगा जॉर्ज यूले। चार ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, A.O. ह्यूम, बी है लॉर्ड डफरिन, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है जॉर्ज यूले। काफी बार, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आएगा आपका ए, राइट आंसर होगा कौन सा? A.O. ह्यूम, ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। ठीक है, 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन आपके हैं, ए है 1923, बी है 1924, सी है 1929 और डी है आपका 1931। चार ऑप्शन है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बताइए क्या होगा राइट आंसर? उन्नीस 1924 में। कहाँ पर? बेलगाम। कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन, है ना? चालीसवां अधिवेशन था और एक बार ही महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कौन सा अधिवेशन में? 40वां अधिवेशन बेलगाम में हुआ था 1924 ईस्वी में। क्लियर? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था?
किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी? ऑप्शन देखेंगे, ए है सूरत अधिवेशन, बी आएगा बेलगाम अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन और डी मद्रास अधिवेशन। किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी? तो कौन से अधिवेशन में? सूरत में। सूरत अधिवेशन था 1907 ईस्वी में। दो भागों में बटी थी, गरम दल और नरम दल। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। और कौन से नंबर का अधिवेशन था ये? 23वें नंबर का। ठीक है, 23वें नंबर का अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। उसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी? की मांग की थी। ठीक है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी? ऑप्शन देखेंगे, ए है लाहौर अधिवेशन, बी आपका आएगा बेलगाम, सी मद्रास और डी है कलकत्ता। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी? क्या होगा राइट आंसर? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। नेहरू जी इसमें अध्यक्ष थे। और इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई गई थी। क्लियर? आगे देखेंगे लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। ऑप्शन दूंगा मैं आपको, खुदीराम बोस, दूसरा है वीर सावरकर जी, अरबिंदो घोष, और बलवंत फड़के। चार ऑप्शन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक पूछा है। ऑप्शन है खुदीराम बोस, वीर सावरकर जी, अरबिंदो घोष और बलवंत फड़के। तो कौन होगा? अरबिंदो घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरबिंदो घोष। नेक्स्ट देखेंगे
6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता, भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है 4 आपके मैडम। मैडम भीकाजी कामा, बी है आपका एनी बिसेंट, सी है लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू। चार ऑप्शन है भारतीय क्रांति की माता। भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है? मैडम भीका जी को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, मैडम भीका जी। क्लियर? आगे देखेंगे। युगांतर आश्रम, युगांतर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना? युगांतर आश्रम की स्थापना किसने की थी? युगांतर आश्रम की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल सिंह, लाला हरदयाल, बी ऑप्शन में आपके आएगा सोहन सिंह भागना, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, वीर सावरकर जी, और डी ऑप्शन में आपका आएगा ए एंड बी दोनों। बताइए, युगांतर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना द्वारा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना द्वारा युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी। यहां तक क्लियर हो गया है? आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देखेंगे। सरोजनी नायडू, बी है आपका एनी बेसेंट, सी है सोनिया गांधी, सोनिया गांधी और जयललिता, है ना? डी ऑप्शन में आएगा जयललिता। चार ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो कौन है? सरोजनी नायडू। पहली तो एनी बेसेंट थी, लेकिन यहाँ भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भारतीय महिला अध्यक्ष है। तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। क्लियर?
नेक्स्ट देखेंगे, नौ नंबर क्वेश्चन, इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन देखेंगे, ए है खुदीराम बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी है वीर सावरकर, और डी है अरबिंदो घोष। चार ऑप्शन है। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खुदीराम बोस, श्याम कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर जी और अरविंदो घोष। तो किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। कब की गई थी? 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए है दादा भाई नौरोजी, बी आपका आएगा फिरोज शाह मेहता, सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। याद है ना, पढ़ाया है मैंने अभी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कहाँ हुआ था? 1885 ईस्वी में, बम्बई में। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं, तो अच्छे से देखना है इनको। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, यह है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? मैंने आपको पढ़ाया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय, स्थापना के समय जो भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना विनायक सावरकर जी द्वारा, जिसकी स्थापना विनायक सावरकर जी या वीर सावरकर जी द्वारा सावरकर ने कब की थी? ने वर्ष रिक्त स्थान में की थी। आपको सन बतानी है कि मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीर सावरकर या विनायक सावरकर जी द्वारा की गई थी। वो कब की गई थी? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ए है 1899, बी है 1898, सी है 1901 और डी है 1904। 4 ऑप्शन है आपके लिए। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना विनायक सावरकर जी द्वारा सन 1899। क्या होगा आंसर? ए 1899 में वीर सावरकर जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन देखते हैं, 11 अगस्त 1909, बी है 13 अगस्त 1908, सी है 11 अगस्त 1909, हो गया ना 1908, और डी है 14 अगस्त 1908। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी बताइए? ग्यारह अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और यह सबसे कम उम्र में 18 वर्ष की आयु में, ठीक है, 18 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दी गई थी। तो सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। सबसे कम उम्र में 18 वर्ष में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी भी कौन थे? खुदीराम बोस। आगे देखेंगे, चौदह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? गदर
नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखेंगे, वीर सावरकर जी द्वारा, बी है आपका लाला हरदयाल, सी है अरबिंदो घोष, दादा भाई नौरोजी। बताइए, गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल। ऑप्शन बी आपका सही होगा, लाला हरदयाल द्वारा 1913 में गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। आगे देखेंगे, 15 नंबर, चापेकर बंधुओं को फांसी कब दी गई? कब दी गई थी? ठीक है, चापेकर बंधुओं को फांसी कब दी गई थी? कौन कौन चापेकर थे? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। मैं नाम भी लिख देता हूं इनका, दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन है आपके 1899, बी है 1903, सी है 1907 और डी है 1909। बताइए, चापेकर बंधुओं को फांसी कब दी गई थी? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर को फांसी कब दी गई थी? 1899। 1899 में दोनों भाई थे चापेकर बंधु, इनको फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, वो आपको करवा दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से देखना है। पहले थ्योरी का पार्ट देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी देखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से ही एसएससी क्वेश्चन पूछता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बता देता हूं, जिनको पढ़ने के बाद आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे, तीनों बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की हैं। पहले की बात करें तो एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग, एसएससी द्वारा जो आयोजित एमटीएस की जो भर्ती होती है, मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एम हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये गाइड है, स्पेशल उसी के लिए इसको बना रखा है। इस गाइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार जो सामान्य जीके का पार्ट आता है, गणित का आता है, इंग्लिश का आता है और रीजनिंग का आता है, वो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। बात की जाए सभी प्रश्नों की व्याख्या की, तो सभी प्रश्नों की व्याख्या आपको मिलेगी इसमें क्यूआर कोड दे रखा है। आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और कंप्लीट उसका पीडीएफ के माध्यम से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी के लिए इस बुक को जरूर प्रेफरेंस करें, ये बहुत शानदार बुक है। बात की जाए सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए बात की जाए तो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए ये गाइड स्पेशल बनाई गई है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों, जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैटर इसमें उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो जीके यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के ही स्तर की
उन्हीं के ही स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है और सभी प्रश्नों की जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आंसर के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन, उनका संपूर्ण जो व्याख्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन है, वो भी इसमें डाल रखी है। ठीक है, और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है, तो इसको आप जरूर ऐड किए अपने तैयारी में। बात की जाए सामान्य ज्ञान के अलावा, सामान्य ज्ञान को आप मजबूत करने के लिए सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये बुक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जितने भी भर्ती आप देखते हो, चाहे रेलवे की हो, एसएससी की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी भर्तियाँ होती है, चाहे टीचिंग की हो, चाहे किसी भी महकमे में कोई भी वैकेंसी आती हो, उसमें जीके का पार्ट तो आता ही है, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें जीके का पार्ट डाल रखा है। यानी कि सामान्य ज्ञान का अगर आपको मजबूत पकड़ बनानी है तो इस बुक से बेस्ट कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। लैंग्वेज इसकी बिल्कुल सरल है जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये सभी बुक्स आपको नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।